प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 के एनसीईआरटी क्वेश्चन 4 से 7 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चन 3 तक के हल किए थे। यदि अगर आप हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस पे नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और हमारे माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 5.3 के एनसीईआरटी क्वेश्चन को हल करते हैं, जिसमें हमारा चौथा क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। हम लोगों ने पिछले सेशन में समांतर श्रेणी के पदों का योग पढ़े थे, जिसमें फार्मूला को भी पढ़ा था। इससे पहले समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने के फार्मूले पढ़े थे। अगर आप उस सेशन को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस सेशन को देख करके आइए, तब आपको ये सेशन समझ में आएगा। तो हम लोगों को फार्मूला एक बताया गया था, यहाँ हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं। एस बराबर हम लोग को बताया गया था एस एन बराबर हमको बताया गया था एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये करके बताया गया था। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करके पदों के योग और nवां पद अलग अलग हम लोग इनके मान निकालेंगे। इसमें हमें दिया क्या है, इसमें कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए। यहाँ हमें दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, अर्थात हमें एन दे रखा है। एन कितना दे रखा है 636। कह रहा है समांतर श्रेणी के 9, 17, 25, ये समांतर श्रेणी दे रखी है, जिसमें अगर हमें पता है, पहले से बताया जाता है कि अगर जो पहला पद हो वो ए होता है, अर्थात ए बराबर हमें 9 दिया है। फिर हमें सारवंतर निकालना पड़ता है। डी बराबर, डी का हो जाएगा द्वितीय पद को प्रथम पद से घटाना रहता है, अर्थात 17 से 9 घटा देंगे तो जितना आएगा वही हमारा सारवंतर हो जाएगा। तो 17 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर 25 से भी 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। इसी तरह हम लोग चेक कर लेंगे क्या हमारा सारवंतर समान है कि नहीं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालने के लिए यहाँ पूछ रखा है कितने पद लेने चाहिए, अर्थात हमें निकालना है एन हमें नहीं पता है कि एन कितने हैं, तो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग करने वाले हैं। तो इस फार्मूले का जब प्रयोग करेंगे तो हमें फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना दिया हमें 636 दे रखा है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे कितना दिया 636। हमें यहाँ n नहीं दे रखा है तो n की जगह पर n लिखेंगे /2। 2a कितना दिख रहा है, a कितना दिया है 9 दिया है तो 9 लिखेंगे a की जगह पर, प्लस n नहीं दिया है n-1 इंटू डी कितना दे रखा है, d हमें दिया है 8, तो d की जगह पर हम लोग 8 लिखने वाले हैं। अब इसको हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो 636 बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 9 का 2 में गुणा करेंगे 18 प्लस 8 का n में गुणा करेंगे 8 n हो जाएगा, माइनस 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 × 8। जो गिनती है उसको गिनती को जोड़ लेंगे, अगर घटाना है तो घटा देंगे। 636 बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 18 से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 प्लस का 8n। अब इसमें कॉमन लेंगे ताकि हम 2 को काट सकें। 636 बराबर n/2, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 5 प्लस 2 का भाग 8 में देंगे तो 4n बचेगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो हम n का अंदर गुणा करा देंगे तो हमारे 2 घात समीकरण के रूप में बन जाएगा। n का 5 में गुणा करेंगे तो 5n हो जाएगा, प्लस n का 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n²।
इसको सही से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? 4n² प्लस का 5n, ये प्लस का उधर जाएगा, कैसे हो जाएगा? माइनस का 636 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब हमें क्या करना है? ये दो घात समीकरण बन गया। अगर इसके खंड हो रहे हैं तो करेंगे, नए खंड हो रहे हैं तो फिर इसके एक फार्मूला हमको बताया गया होगा, सीधी धाराचार विधि, उससे लगा देंगे। तो हमें अगर सीधी धाराचार विधि याद है तो उसमें लगा सकते हैं, जिसमें हमको बताया जाता है क्या कि ए, यहाँ पर हम लोग n लेंगे, वहाँ x² रहता था, यहाँ n लेंगे, an² प्लस का bn प्लस c बराबर 0 से क्या करा देंगे? हम तुलना करा देंगे। से यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? से तुलना। जब तुलना कराएंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? ए का मान क्या आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा हमारे पास 4, और बी का मान क्या आ जाएगा? बी का मान आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर सी का मान कितना आ जाएगा? प्लस से कर रहे हैं और ये माइनस से है तो सी का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का 636। अब सीधी धाराचार विधि लगाने के लिए हम लोगों को फार्मूला बताया गया था कि n बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac पूरे के बटे में क्या हो जाएगा? 2a। अब इसको हल कर लेंगे। n बराबर b हमारा कितना दिया है? b एक बार चेक कर लेंगे, 5 दिया है तो यहाँ 5 लिखेंगे, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना दिया है? 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे a कितना है? a चेक कर लेंगे, 4 है, गुणे c कितना दिया है? c हमारा दिया हुआ है माइनस का 636, यहाँ लिखेंगे माइनस का 636 बटे 2 गुणे 4। अब इसका हम गुणा करा लेंगे, देखेंगे कितना हो जाएगा। n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 गुणे 636। अब इसका जब हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका जब गुणा कराएंगे n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका आप लोग जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आप लोगों का कितना आएगा? 25 प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा? 10,176 बटे कितना आ जाएगा? 8। गुणा करके आप लोग देख लीजिए कितना आएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में 5 जोड़ेंगे, 11 के 1 हंस लगे 1, 7 2 9 1 10, और 1 1 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। तो 10,201 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। अब इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो n बराबर माइनस 5 प्लस माइनस, ये किसका वर्गमूल है? 101 का वर्गमूल है, बटे कितना हो जाएगा? 8। अब इसके कितने मान हो गए हमारे पास? 2 मान है, एक बार प्लस लेकर करेंगे, एक बार माइनस लेकर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको एक बार हम लोग कैसे लिखते हैं? प्लस लेने पर, प्लस लेने पर अगर हम लोग प्लस लेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 5 प्लस 101 बटे कितना? 8। अब 101 से घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 101 से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 96 बटे 8। 8 का भाग दोगे तो 12 8 कितना होता है? 96, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा? 12। तो हमें याद रखना, जो भी n का मान आएगा वो कहीं से लेना है? प्लस से। अब जो दूसरा मान लेंगे वो कहीं से आएगा? माइनस से, तो इसलिए माइनस से नहीं लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः n बराबर कितना होगा? 12। तो कितने पद हमारे निकाले जाएंगे? 12 पद ही निकाले जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 5 है, और अंतिम पद कितना है? 45 है, और योग कितना है? 400 है। पदों की संख्या भी बताना है, सारवंतर भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, जो हमारे पास है प्रथम पद, अर्थात ए बराबर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, और अंतिम पद जिसको हम लोग एल कहते हैं, एल बराबर कितना दिया है? 45, और योग जिसको हम एस एन कहते हैं, एस एन कितना दे रखा है? एस एन दे रखा है 400। हमसे पूछ क्या क्या रखा है, ये चीज़ निकालेंगे। अब जब पूछा है तो इसका मतलब इसमें हमें क्या क्या नहीं दिया है? इसमें हमें सबसे पहले एन नहीं दिखा है,
तो n हमें निकालना है, सारवंतर नहीं दिया है, सारवंतर अर्थात d, यही दोनों पूछना है। तो हम लोग सबसे पहले Sn का फार्मूला लगाएंगे। एक Sn का फार्मूला Sn बराबर होता है n/2, जब सारवंतर न दिया हो a प्लस l का फार्मूला हम लोग लगाते हैं। Sn कितना दिया हमारे पास 400 दे रखा है, बराबर n/2, a कितना दे रखा है, a हमारे पास 5 दे रखा है, तो हम लोग 5 लिखेंगे, प्लस l कितना दे रखा है, l हमारे पास 45 दे रखा है, तो हम लोग 45 यहाँ लिखेंगे। 400 बराबर n/2 गुणे, इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। अब इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 8 40। अब 2 का इधर गुणा करा देंगे तो इनकी वैल्यू निकल आएगी, इनका मान कितना आ जाएगा 16, तो इनका मान हमारे पास कितना आ गया 16। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, डी का। तो डी का मान कैसे भी निकाल सकते हैं, हम लोगों को एक फार्मूला पता होगा, क्या पता है, जिसमें हम लोगों को बताया गया है पद से निकाल सकते हैं। एल बराबर एक फार्मूला बताया गया था, ए प्लस n माइनस का 1 इंटू डी से बताया गया था, जिसमें एल हमें दिए रखा है। एल कितना दे रखा है, एल हमें 45 दे रखा है और ए भी हमें 5 दे रखा है। तो यहाँ पर हमें एल कितना है 45, तो एल की जगह पर 45 लिखेंगे, बराबर ए की जगह पर 5 लिखेंगे, प्लस एन कितना दे रखा है, एन अभी हमने 16 निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस का 1 और इंटू हमें डी निकालना है। 5 को इधर ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 16 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 15 इंटू डी। 45 से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 40, और ये गुणे में है तो कहीं में आ जाएगा हमारे पास बटे में, बराबर किसके, डी के। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 5 3 15 और 5 8 40, तो डी का मान कितना होने वाला है, डी का मान हमारे पास हो जाएगा डी बराबर 8/3, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। जिसमें हमें सबसे पहले एन का मान निकालना था, एन का मान हमने कितना निकाला 16, तो एन बराबर हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया है। इसके बाद हमें क्या निकालना था, डी का मान निकालना था, तो डी का मान कितना आ गया 8/3। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दे रखे हैं 17 और 350, यदि सारवंतर 9 दिया हो तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। हमें जैसे पद दिए जाते हैं, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद के लिए ए का प्रयोग करते हैं, ए बराबर 17 दिया है। अंतिम पद है तो अंतिम पद के लिए हम लोग एल का प्रयोग करते हैं, एल बराबर हमें 350 दे रखा है। कोई सारवंतर है तो सारवंतर को हम लोग किससे प्रयोग करते हैं, डी से, डी बराबर कितना दे रखा है 9। साथ में इसमें कह रहा है कितने पद होंगे, हमें एन नहीं दे रखा है इस बार, और इस बार हमें पदों का योग भी पूछ रहा है एस एन। इस बार अगर हमें एन पता हो गया तो हम सब चीज़ निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को क्या पता करना, एन। अभी पीछे इसी प्रश्न के पीछे हमने एक फार्मूला लगाया था, क्या लगाए थे, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप लोगों ने शुरुआत की वीडियो समांतर श्रेणी के देखे होंगे तो ये फार्मूला बहुत यूज किया गया है, जहाँ एल को हम लोग और भी पढ़ते थे। एल बराबर क्या पढ़ते थे, एल बराबर हम लोग पढ़ते थे टी एन, ये एल बराबर क्या पढ़ते थे टी एन, बस वही फार्मूला है। एल की जगह पर क्या रखना, हमें 350 रखना है, तो एल की जगह पर हम लोग 350 रखेंगे, बराबर ए की जगह पर हम लोग 17 रखेंगे, प्लस हमें एन नहीं पता है n-1, इस बार डी दे रखा है, डी कितना दे रखा है 9, तो डी की जगह पर हम लोग 9 रखने वाले। हल कर लेंगे, 17 को इधर ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 9। इसको घटाएंगे 10 में से 7 जाएंगे 3, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया 3 और ये 3, बराबर n-1 इंटू 9। 9 को इधर बट्टे में ले आएंगे, उधर गुणे में है, बट्टे में ले आएंगे, बराबर कितना हो जाएगा n-1। अब इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 9 से काटते हैं, 9 एकड़ 9, 9 दूना 18, 9 तिक 27, 9 चौक 36, ज़्यादा हो जाएगा, 9 त्रिक 27, कितना बच्चा 6 और 9 7 63, कितना आ गया हमारे पास 37, बराबर n-1। तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो ये माइनस का है एक, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा n के, तो 37 से कितना हो जाएगा हमारे पास 38, तो n बराबर कितना हो जाएगा
38 हो जाएगा। ये n का मान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे दो ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल। ये कब लगाना है, जब आपको ए और एल दिए हो तब लगाइए। और एन हमें दे रखा है, एन कितना दे रखा है, एन 38 निकाले हैं। कितना निकाले हैं, 38 निकाल रखे हैं। 38 बटे दो ब्रैकेट के अंदर ए कितना दे रखा है, ए हमें दे रखा है, ए कितना दे रखा है 17 और एल 350। ए 17 दे रखा है और एल कितना दे रखा है 350। तो ए की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 17 और एल की जगह पर क्या रखेंगे 350। अब आप लोग ये कर लेना, जिसमें हमें इसको 2 से काट दोगे तो कितने बार जाएगा, 19 बार जाएगा। गुणे इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 7 5 1 6 और 3 367। गुणा कराने पर जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोगों को करना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वें नंबर में क्या कर रहा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात करना, जिसमें 7d बराबर 7 दिया हुआ है और 22वां पद 149 दिया। अब ये जो 7वां प्रश्न है, इस तरह के आगे आने वाले सवाल आपको मिलेंगे, इसको समझ लेते हैं। इसमें हमें देख क्या क्या रखा है, इसमें देखिए प्रथम पद, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें हमें एन साफ साफ दे रखा कितना 22 और एस 22 का मान पूछ रखा है, एस 22 कितना होने वाला है। और हमें दे रखा क्या है, डी का भी मान कितना दे रखा 7 और कह रहा 22वां पद अर्थात टी 22 कितना दे रखा है 149। टी कहो चाहे एल कहो ये दे रखे। तो अब यहाँ सबसे पहले ए निकालते हैं, क्योंकि ए की बहुत ज़रूरत है हमें। तो टी 22 बराबर ए प्लस एन की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 22 माइनस का 1 इंटू टी। अब टी 22 की जगह पर हम लोग क्या रखने वाले 149 रखने वाले। टी 22 की जगह पर हम लोग क्या रखने वाले हैं 149 रखने वाले, बराबर ए हमें पता नहीं है, प्लस 22 से घटा देंगे तो हमें 21 बच जाएगा। गुणे डी की जगह पर क्या रखने वाले हैं, डी की जगह पर हम लोग 7 रखने वाले हैं। गुणा करा लेते हैं, 149 बराबर ए प्लस 7 एक 7 7 दूना 14। इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो माइनस से आ जाएगा, तो माइनस का 147 हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा ए के। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 2। तो ए का मान तो हमें पता चल गया कि ए का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हम आगे चेक करेंगे, हमसे पूछा क्या था एस 22, किसका पूछा था एस 22 पूछा है, तो एस 22 का मान निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता है एस एन, फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल। ये कब लगाओगे, जब आपको एल दिया हो तब लगाइए। यहाँ पर कितने पदों का निकालना है, एन कितना दे रखा है 22, तो 22 पदों का निकालना है। तो एन की जगह पर हमें क्या रखना है 22। तो यहाँ लिखेंगे एस 22 बराबर एन की जगह पर 22 बटे 2। ए अभी निकालें, ए कितना निकालें 2, और हम एल भी निकाल चुके हैं, एल कितना निकाल चुके हैं एस एल दिया था टी एन, ये 149 दिया, कितना दिया है 149। तो यहाँ 149 रखेंगे। तो हम इसका जब काटेंगे तो कितना आएगा 11, गुणे इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 151। अब आप लोग इसका गुणा कराएं, कितना आ जाएगा 11 का नाम 11 हंसी लगे 1, 11 पच्चे 55 में 1 जोड़ेंगे 56 की 6 हंसी लगे 5, 11 का नाम 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितने पदों का, एस 22 पदों का मान हमारा कितना आ जाएगा, एस 22 पदों का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1661। हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चन करने थे, 7 तक हम लोगों ने किया। अब अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको समझ में नहीं आता है या डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें।
आगे हम कोशिश करेंगे कि वीडियो और अच्छे से डालें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के बारे में समझाएं, उनके प्रश्नों को समझाएं। अगर आपको कहीं भी प्रश्न नहीं समझ में आते हैं तो उनके बारे में बताइए। धन्यवाद।